पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, बरतानिया की तरफ से और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार। पाकिस्तान के विफाकी तहकीकाती इदारे FIA का कहना है कि रवां बरस गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क पहुंचने के ख्वाहिशमंद 10,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी ईरान में गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान का GSP स्टेटस विड्रॉ कर सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि ये जो कुछ हो रहा पाकिस्तान के अंदर वो काबिल कबूल नहीं है। कि भाई इस्लाम इतना पीसफुल रिलीजन है तो ये सब टेररिस्ट मुस्लिम्स क्यों होते हैं। ये बात तो सभी मानते होंगे कि सारे मुसलमान जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन इस बात का जो दूसरा पार्ट है, ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, ये बात एक्चुअली सच है। राइट रेडिकल एक्सट्रीमिज्म का राइज देखेंगे, टेररिज्म का राइज देखेंगे। इलॉन मस्क ने ये वीडियो रीट्वीट की। यूरोप के कोने कोने में एक्सट्रीम राइट पार्टीज और एक्सट्रीम राइट लीडर्स उभर रहे हैं, और ऐसे कोई अपनी मर्जी से नहीं उभर रहे। पिछले 70, 80, 100 सालों में अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर, खासतौर पर पिछले 70, 80 सालों में जो है वो सेकुलर तरह की ही राजनीति हुई है, सेकुलर तरह के ही लीडर्स उभरे हैं, सेकुलर और इधर लेफ्ट सेकुलर, लेफ्ट सेकुलर। क्योंकि बल्कि ये वही जर्मनी है जिसने दुनिया को कम्युनिज्म दिया, ये वही जर्मनी है जहां से कम्युनिज्म का पौधा जो है वो खिला, पूरी दुनिया भर में कम्युनिस्ट फैल गए। मगर आज इसी देश में अल्ट्रा राइट विंग तेजी के संग मजबूत हो रहा है पाकिस्तानियों की हरकत को देखते हुए। एक सूत्री कार्यक्रम है पाकिस्तानियों का, जिस देश में जाओ, यूरोप में जाओ, दुबई में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां जाकर के वहां के टैक्स पेयर्स के पैसे पर जेल में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ना, 2, 4, 5, 10, 20 साल, जितने साल है भाई, उधर क्राइम करके अंदर जाओगे, पैसा करोड़ों रुपए कमाया, वो भेज दिया फैमिली को, और अपना यहाँ पे मुफ्त की 10 साल फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार। पाकिस्तान के विफाकी तहकीकाती इदारे FIA का कहना है कि रवां बरस गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क पहुंचने के ख्वाहिशमंद 10,000 से जायद पाकिस्तानी शहरी ईरान में गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग बलूचिस्तान के गैर रिवायती रास्तों से ईरान में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इन गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ औकात से गिरफ्तारी के बाद ईरानी हुकूमत ने जिला चागी के सरहदी शहर तफ्तान में पाकिस्तान के हवाले किया। कि भाई इस्लाम इतना पीसफुल रिलीजन है तो ये सब टेररिस्ट मुस्लिम्स क्यों होते हैं। ये बात तो सभी मानते होंगे कि सारे मुसलमान जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन इस बात का जो दूसरा पार्ट है, ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, ये बात एक्चुअली सच है। इस वक्त पूरे यूरोप में एक फार राइट राइज हो रहा है, एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, ख़ास करके जर्मनी में, जहां ये एक सोच पाई जाती है कि एंजेला मर्केल जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जर्मनी में ले लिए थे और वो असिमिलेट नहीं हो सक रहे। ख़ासकर मुसलमान जो हैं, उससे सीरिया से जो लोग आए हैं, तो इस वक्त यूरोप में और जर्मनी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और एंटी इमिग्रेंट पार्टीज़ जो हैं वो पॉपुलर भी हो रही हैं। एक फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टी है AFD, उसको इलॉन मस्क भी इंडोर्स कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ओनली AFD कैन सेव जर्मनी। जिस तरह ट्रंप के वाइट सुप्रीमेसी के आइडियाज़ हैं, उसी तरह जर्मन फर्स्ट टाइप के आइडियाज़ AFD के भी हैं, जो कहते हैं जो वेस्टर्न ट्रेडिशनल जर्मन वैल्यूज़ हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, और एक एंटी रेफ्यूजी, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है AFD में। AFD के लोगों को न्यू नाजी भी बोला गया है। इनमें से कई लोग रेसिस्ट, एंटीसेमेटिक बातें करते हुए भी पकड़े गए हैं। इलॉन मस्क खुद इन न्यू नाजी ग्रुप्स, वाइट सुप्रीमेसी ग्रुप्स, इनकी तरफ डॉग विसल करते हैं ट्विटर पे। राइट रेडिकल एक्सट्रीमिज्म का राइज देखेंगे, टेररिज्म का राइज देखेंगे। इलॉन मस्क ने ये वीडियो रीट्वीट की। फिर जब ये वाकया हुआ जर्मनी में, तो इलॉन मस्क ने वापस ये कोट ट्वीट करके वीडियो पोस्ट की और बोला हाँ, इसने तो हमें वार्न किया था। इलॉन मस्क ने इसको मास मर्डर भी बोला, जिसको 270,000 लाइक्स मिले, एंड आई एग्री विद हिम, दिस इज मास मर्डर। इलॉन मस्क ने टेररिस्ट की तस्वीर भी रीट्वीट की, जिस पर लिखा था नोटिस एनीथिंग। उन्होंने लेगेसी मीडिया का भी मजाक उड़ाया कि भाई ये लोग आइडेंटिटी जो है वो नहीं बता रहे अटैकर की। यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं और सजाएं दी जा रही हैं पाकिस्तान के सिविलियंस को, उसके ऊपर उनको कंसर्न है, और GSP स्टेटस इस वक्त मुश्किल में पड़ सकता है। पाकिस्तान का GSP स्टेटस विड्रॉ कर सकते हैं वो,
क्योंकि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि ये जो कुछ हो रहा पाकिस्तान के अंदर वो काबिल कबूल नहीं है। यानी यूके की तरफ से ये कहा गया है कि कानूनी कार्रवाइयाँ जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं उनमें लोगों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का भी, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस ट्रायल्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसका जो है इसमें जो ट्रायल होता है उसके अंदर सिविलियंस को जब ट्रायल किया जाता है तो उसको कैसे साबित किया जा सकता है, और जो सिविलियंस का एक हक होता है वो पूरा नहीं हो सकता इसके अंदर। दुनिया इसके ऊपर सवाल क्यों उठा रही है? हमारा सवाल ये है। तो देखिए, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो जीएसपी स्टेटस है वो पाकिस्तान का बंद इसलिए नहीं होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी ये समझती हैं कि उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। यानी देखिए ना, जो गरीब मुल्क होते हैं उनको जीएसपी स्टेटस दिया जाता है और गरीब मुल्कों को चाहिए होता है। इसकी वजह यह है कि गरीब मुल्क ये करते हैं कि जब उनके पास पैसा नहीं होता और वो कहीं पर एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी जो अब अगर ये कर लेता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर यूरोपीय यूनियन जीएसपी स्टेटस विड्रॉ कर लेता पाकिस्तान से तो इसके ऊपर नुकसान होगा पाकिस्तान को। क्या पहले भी एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है? मैं देख रही थी कई साल पहले भी जीएसपी स्टेटस की बात चलती रही और उसके ऊपर भी ये कहा जाता रहा और हुआ भी एक आध दफ़ा इस तरीके से। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि ये जो ट्रायल्स हो रहे थे ये काफ़ी मंथ से हो रहे थे, ये अभी की बात नहीं है। एक साथ दुनिया के कई एक सुपर पावर्स और बड़े ताकतवर कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये कंसर्न्स शो किए गए हैं और जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। सब ने क्या कहा है कि हमें कंसर्न है, ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के, ये क्यों हो रहे हैं और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत इसलिए है कि पीटीआई काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही थी और वहाँ से उनके सपोर्टर्स की तरफ से, चाहे वो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये आवाज़ उठ रही थी काफ़ी जाता है कि पीटीआई ये समझती है कि ट्रंप आएंगे और इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। ठीक है ना, उनका ये मानना है, यानी उनका ख्याल है कि ट्रंप उनके सपोर्ट में। अब जैसे कि जो रिचर्ड ग्रेल जो नए उन्होंने एक नॉमिनेशन है उनकी तरफ से, तो उनकी तरफ से तो धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रही हैं इमरान खान के हक में। उन्होंने बल्कि जो मैथ्यू मिलर साहब का ये स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी उसको सब कोट कर दिया। उन्होंने कहा इट इज़ टू लेट, यानी आपने जो है बड़ी देर कर दी, ये तो पहले होना चाहिए था। और हर ट्वीट के नीचे लिख रहे हैं फ्री इमरान खान, जो हैं वो बाहर निकल आएंगे जेल से। उनसे एक तो ये कि ये जो प्रेशर पड़ रहा है और ट्रंप की गवर्नमेंट जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, वैसे वैसे जो टाइड है वो इमरान खान के हक में होती चली जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको विक्ट्री इसलिए कि जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी खूब पिटाइयाँ हुई हैं, उनको जेलों में वो सड़ते रहे हैं, सब कुछ उनके साथ जो है होता रहा, लेकिन आवाज़ आज तक नहीं उठी थी इन कंट्रीज़ की तरफ से। अब ये कहा गया है पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, धर धर दबोचे जा रहे हैं, जेलें कम पड़ रही हैं अलग अलग देशों की, जहां पर पाकिस्तानियों को कैसे रखें, कैसे खिलाएं पिलाएं। ये तो जहां जाते हैं कुछ चीज़ इनकी फिक्स है, पंचर बनाना फिक्स है, कसाई खाना फिक्स है, बिरयानी बेचना फिक्स है, और अगली एक चीज फिक्स है, टैक्स पेयर के पैसों पर जेल पे मुफ्त की रोटी तोड़ना, जेल में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ना। जेल भी ऐसे वैसे नहीं कि कुछ छोटा मोटा कर दिया, हथियारों की ये लोग चोरी करेंगे, ये लोग जो है वो हथियार बेचेंगे, लीगल तौर पर ड्रग्स बेचेंगे, ये लोग चोरी चकारी करेंगे, गैंग वॉर करेंगे, प्रोस्टिट्यूशन करेंगे, ग्रूमिंग एंड चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आखिर जब कमा लिया उससे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं ये लोग, यही सब चिंदी चोरी और फ्रॉडबाजी करके। तो उसके बाद करोड़ों रुपए चले गए घर में अपने फूफा जान, चाची जान, फूफा जान और सब 12, 14, 15, 20, 30, 40 लोगों का परिवार फल फूल रहा है उन पैसों में। वो अपने प्लॉटें खरीद रहे हैं, वो अपना प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, और ये आदमी अपना जो है मस्त यहाँ पे जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। 2, 4, 5 साल जितना तोड़ेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर यही करेगा, फिर जेल जाएगा। ये इन लोग का जो है वो बना हुआ पैटर्न बन गया है। आज दुनिया भर में, कंपेयर मैं नहीं करूंगा किसी को किसी से, कंपेयर करने वाली बात भी नहीं होती है, लेकिन आज दुनिया भर में खास तौर पर यूरोप में बाला साहब ठाकरे जैसे जो लीडर्स हैं वो उभर रहे हैं। उस लेवल के जो राइट विंग लीडर्स थे वो आज उभर रहे हैं यूरोप भर में,
तभी आज पाकिस्तानी जो है परेशान घूम रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि बहुत टाइम तक यूरोपीय समाज ने सहन कर लिया। अब जो उनका पुराना तरीका था, जैसे वो लाठी की भाषा लेके चलते थे, अब वो वापस उसी में लौट रहे हैं।